कल आपने श्रवण किया कि लक्ष्मण कुमार को मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति प्रहार कर दी। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज को औषधि लेने के लिए सुखेन वैद्य ने द्रोणागिरि पर्वत पर भेजा। हनुमान जी चल पड़े। रास्ते में कालनेमी नाम का राक्षस उनकी रास्ता रोकने लगा। वसंत महात्मा के रूप में राम कथा करता हुआ भगवान राम का स्मरण करता हुआ नाम संकीर्तन कर रहा था। हनुमान जी ने देखकर प्रभावित हुए और उस महात्मा के आश्रम में पहुंच गए, जिससे महात्मा की आज्ञा लेकर हनुमान जी महाराज सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचे। वहां पर एक मगरमच्छ ने हनुमान जी का पांव पकड़ा तो हनुमान जी ने उसे कल्याण कर दिया। उस मगरमच्छ ने कहा, हे हनुमत, आप सावधान हो जाएं। क्यों सावधान हो जाएं? क्योंकि जिसको आप संत मानते हैं वह असंत है, वह आपका रास्ता रोक रहा है। फिर क्या हुआ? अस कही गई अप्सरा जब ही निश्चर निकट गयं कपि तब ही। कह कपि मुनि गुरु दीक्षिणा ले हूँ, पाछे हम ही मंत्र तुम दे हूँ। हनुमान जी महाराज पहुँचे। अप्सरा का इतना संदेश दे करके अप्सरा को चली गई और हनुमान जी महाराज उस निश्चर के पास पहुँच गए। कहाँ? जहाँ पर वह भजन कर रहा था, कालनेमी के पास हनुमान जी पहुँचे। हनुमान जी कहते हैं कि हे महात्मन, आप गुरु दीक्षिणा ले लो, फिर बाद में मुझे मंत्र देना। फिर क्या हुआ? सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट ही मरती बारा। हनुमान जी ने पाँव पकड़ा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते मरते उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यहाँ उसके मुख से राम नाम को उच्चारण सुनकर हनुमान जी ने मन में हर्षित होकर चले और उसका काम तमाम कर दिया। देखा शैल ना औषधि चिन्हा, उसको वहीं समाप्त करके हनुमान जी महाराज अपने कार्य के लिए प्रस्थान कर लिए, चल पड़े और पहुंच गए कहाँ? शैल पर, उस कैलाश पर पहुँचे जहाँ सबको जाना वर्जित है। हर कोई नहीं जा सकता, अतः कोई भी नहीं जा सकता हनुमान जी के सिवा। कैलाश पर्वत को लांघ ही नहीं सकता। दैवी शक्ति से संपन्न है वह कैलाश पर्वत, जहाँ पर हर कोई जा नहीं सकता। तो देखा शैलन औषधि चिन्हा, साहसा कपि उपार गिरिलीन्हा। गहि गिरि निशि नभ धावत भयहूँ, अवधपुरी ऊपर कपि गयहूँ। हनुमान उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि नहीं पहचानी। सारी की सारी औषधियाँ एक ही समान जगमगा रही थीं। हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया और पर्वत लेकर के हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। फिर क्या हुआ? देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फन शायक मारे हूँ चाप श्रवण गहितान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई निशाचर है, विशाल रूप धारण करके जा रहा है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फन का एक बाण मारा। किसको? हनुमान जी को। क्यों मारा? क्योंकि उनको कंफ्यूज हो गए कि ये राक्षस है कि कौन है। कहीं राक्षस होगा तो ये पहाड़ हमारे अयोध्या पर डाल देगा, तो राम की अयोध्या को हमारे रहते हुए हानि पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने बिना फन का बाण उठाया और हनुमान जी की तरफ चला दिया। परयु मूर्छी महिलागत शायक,
सुमित राम राम रघुनायक, सुन प्रिय बचन तब भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी ने राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। फिर क्या हुआ? प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी दौड़ करके हनुमान जी के पास पहुँचे और कहा, ये तो कोई परमात्मा का दास है, भगवान का भक्त है। आहा हा, मैंने गलती कर दिया, इसको क्यों मार दिया। बिकल बिलो की से अरुलावा, बिकल बिलो की से उरलावा, सुमिर तेरा जगत जागत नहीं बहु भांत जगावा, मुख मलिन मन भये दुखारे, कहत बचन भरे लोचन वारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे नहीं जग रहे थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे चिंता करने गए, मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद करने लगे और नेत्रों में आंसू भरकर जल भरकर के वचन बोले। भरत जी क्या कहते हैं? जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तो ही पुण्य है दारुण दुख दीन्हा, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। भरत जी कहते हैं कि जिस विधाता ने तुझे राम नाम से मुझे विमुख कर दिया, जिस विधाता ने मुझे राम नाम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और कर्म से मैं श्री रामचंद्र जी चरणों में प्रेम करता हूँ, निष्कपट भाव से प्रेम करता हूँ, प्रेम हो तो, और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर की थकावट दूर हो जाए, पीड़ा से रहित हो जाए। और यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलापति श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए उठ करके बैठ गए। लीन कपिहि उरे लाए, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाय, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी महाराज जब देखा हनुमान जी महाराज की मूर्छा नष्ट हो गई, तब वह हनुमान जी को हृदय में लगा लिए और प्रीति हृदय में नहीं समाती, इतना आनंद उमड़ा, उनका शरीर पुलकित हो गया, वे नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री राम जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत नहीं समाती थी, प्रीत अत्यंत बढ़ती ही जाती थी। तात कुशल कहू सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की, कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन बहु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण सहित, माता जानकी सहित सुख के निधान श्री रामचंद्र जी कुशल से तो है ना? कहो बानर। हनुमान जी ने संपेश में सब कथा कही। सुंदर भरत जी दुखी होकर के मन में पछताने लगे। कहूँ देव के कत जग जायहूँ, प्रभु के एक कहूँ काज न आयहूँ, जान कु अवसर मन धरि धीरा, पुन कपि बोले पुन कपि सन बोले बलवीरा। हादय मैं जगत में क्यों जन्मा। भरत जी बहुत पश्चाताप करते हैं कि राम के काज करने वाले इस हनुमान के रास्ते में मैं बाधा उत्पन्न किया, अतः मैं क्यों जन्मा धरती पर। क्या मेरे ही हाथों से सारा का सारा अपराध होने वाला है। ऐसा कौन कहता है? ऐसे भरत जी कहते हैं भरत जी, हा दैव
मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया, फिर को अवसर विपरीत समय जानकर, मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, ताते गहरू हुई है मोहिता, काजो नसाई होत प्रभाता, चढ़े माम सायक शैल समेता, पठबाओ तात जहाँ कृपा निकेता, कृपा निकेता, कृपा निकेत। भरत जी कहते हैं, तात है हनुमान जी, मेरे बाणों पे आप पर्वत को लेकर बैठ जाइए और मैं उसे संधान करता हूँ, प्रभु के पास तत्काल पहुँच जाएंगे। अगर जाने में आपको विलम्ब हो गई तो, कहीं सुबह हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, लक्ष्मण कुमार जी के प्राण नहीं बच पाएंगे। हैं? सुन कपि बचन उपजा, अब सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोर भार चलहि किमि बाना, राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कहा कपि कर जोरी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भरत जी के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने हाथ जोड़े और कहा कि हे भरत जी, आपका बाण हमारी भार को नहीं सहन कर सकता, नहीं सहन कर सकता। ऐसा भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया और अभिमान की वजह से वह ऐसी बातें कहने लगे। फिर हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर भरत जी के चरणों की वंदना की और बोले, तब प्रताप उर राखि प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आयस पाई पद बंद चलऊँ हनुमंत। हे हनुमान, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों में वंदना करके हनुमान जी फिर प्रस्थान कर गए। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, श्री पवन सुत हनुमान की जय। भरति बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। देखिए हनुमान जी महाराज कितना अद्भुत प्रेम करते हैं श्री राम से। बड़े आश्चर्य की बात, भक्त हनुमान जी के समान ही होना चाहिए। तो भारत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल शील, सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं। और वहाँ राम लक्ष्य मन ही निहारी, बोले बचन मनुज अनु मनुसारी, अर्धि राति गई कपि नहीं आयों, राम उठाए अनुज उर लायों, राम उठाए अनुज उर लायों। हनुमान जी यहाँ अयोध्या से रास्ते में चलते हैं। उधर भरत जी, उधर राम जी अपने लक्ष्मण कुमार को देखकर बड़े दुख संताप करते हैं। कहते हैं कि राम कहते हैं, हे अनुज। अनुज को देखकर, लक्ष्मण कुमार को देखकर राम जी बोले कि अर्ध रात चली गई, कपि अभी तक हनुमान जी महाराज नहीं आए, राम उठाए अनुज उर लायो। ऐसा कह करके राम जी अपने छोटे भाई अनुज को हृदय से चिपका लिया, लगा लिया। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं, वचन बोल रहे हैं। यह कहकर उनको बहुत दुख हुआ। कहाँ न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव।
मम हित लागे तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। राम जी कहते हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही में कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सहन कर रहे हो। हनुमान श्री राम जी लक्ष्मण कुमार की बहुत प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं और कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुमने अपने समस्त सुख सुविधा हमारे लिए छोड़ दिया है, और सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बचन बिकलाई। जो जाते हूँ बन बंद बिछोहू, जो जानते हूँ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मानत्यो नहीं ओहू। राम जी बड़े ही धीरवान, धैर्यवान, करुणानिधान। राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण कुमार, अगर मुझे ये मालूम होता कि वन में जाने के बाद बंधु से बिछो हो जाएगा तो मैं पिता की आज्ञा को नहीं मानता, अतः वन में नहीं आकर अवधपुरी में ही रहता। देखिए राम जी कितने सुंदर धर्म और मर्यादा की पालन करने वाले हैं। इसीलिए तो वेद कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के अवतार हैं। इसलिए तो ऐसी स्नेह और प्रेम दर्शा रहे हैं अपने भाई के प्रति। क्यों? पत्नी का वियोग हो गया तो राम इतना शोक नहीं किए, लेकिन भरत मूर्छित हो गए, राम लक्ष्मण कुमार मूर्छित हो गए तो कह रहे हैं कि हे भरत, कहते हैं व्याकुलपूर्ण वचन बोलकर कहते हैं, वचन सुनकर उठते क्यों नहीं लक्ष्मण? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछो होगा तो पिता के वचन जिनका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी ना मानता। ऐसा राम जी कहते हैं। और सुत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। कहते हैं राम जी बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए और ध्यान से। राम जी कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार प्राप्त हो सकते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई यानी कि अपने भाई से प्रेम करने वाला भाई, सहोदर भाई बार बार धरती पर नहीं मिलता है। या हृदय में ऐसा विचार करके हे तात जागो, हे लक्ष्मण कुमार जागो जागो जागो। संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, यार दोस्त रिश्तेदार सब, सगे संबंधी सब प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन सच्चा भाई जगत में हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आज तो भाई ही भाई दूसरे गला काटने के चक्कर में पड़े हैं, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, जाने इसके लिए उसके लिए। गांव में देखो तो भाई भाई निकलने को कहीं देखता, हमारे ज़मीन से निकल जाओगे तो पैर काट लूँगा। भाई अपने भाई को इस प्रकार देखता है मानो कोई रावण अपने विभीषण को देख रहा हो। इतना सो अब लोग कहें, अब कह दूं कि तुम रावण हो, अगर भाई से द्वेष करते हो तो साक्षात रावण हो। तो उनको बड़ा लोग, अरे हमको रावण कह दिया, राम क्यों नहीं कहा? अरे राम वाला गुण धारण करो, अंदर तो राम कहा जाएगा। रावण वाला गुण आपके अंदर है कि भाई का हक खा रहे हो, हाँ, भाई की प्रॉपर्टी का शोषण कर रहे हो, छल से, कपट से, दंभ से, द्वेष से भाई की प्रॉपर्टी खा रहे हो और सोचते हो कि तुमको राम कह के कोई संबोधित करे तो नहीं कर सकता, तुम तो साक्षात कलयुग के रावण हो। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो इस प्रकार राम जी कहते हैं
कि सब कुछ प्राप्त हो सकता है इस दुनिया में, परंतु भाई का प्राप्त, सच्चे भाई का प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। सुत बिन नारी हैं, पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार प्राप्त हो सकते हैं। एक पत्नी से नहीं बन रही, दूसरा पति नहीं कर लो, दूसरा पति कर लो। एक पुत्र हुआ, मर गया, दूसरा पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन एक सच्चा भाई खो गया तो उसका मिलना बड़ा ही कठिन है। एक कहने का तात्पर्य राम जी का, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करी बर करहीना, अस मम से बन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जिया बहि मोही। राम जी विलाप करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण कुमार, जैसे पंख के बिना पक्षी और मणि के बिना सर्प होता है और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है, भाई यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। अगर तुम मूर्छित अवस्था में हो गए हो हे लक्ष्मण कुमार, अगर मूर्छित अवस्था में तुम हो और मैं जीवित रहूँगा तो मैं कैसे रहूँगा? मानो जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी होता है, बिना मणि का सर्प होता है और बिना सूंड का श्रेष्ठ हाथी होता है, उसी प्रकार से मैं भी जीता हुआ उसी प्रकार से रहूँगा। और जय हूँ अबध कबन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गमाई, बरु उपजसु सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। राम जी कहते हैं लक्ष्मण कुमार, तुम्हारे न रहने से मानो इस संसार में मेरा कोई नहीं है। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैंने कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। अतः गांव अपने स्त्री के लिए अपने भाई को खोकर अगर गांव जाऊंगा तो क्या हमारे गांव अवध वाले लोग मेरी स्वागत करेंगे? क्या कहेंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे। और कौन सा मुँह दिखाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे, पर स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं होती। स्त्री की हानि हो जाए तो चलेगा, लेकिन भाई की हानि ये लक्ष्मण कुमार राम जी नहीं होने देना चाहते। अब लोक शोक सुत तोरा, सही हूँ निठुर कठोर मन मरुर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, आस तास तुम तासु तुम प्राण आधारा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण कुमार, अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपजस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। अब राम जी कहते हैं अपजस भी मेरा हृदय सहन करेगा और शोक भी सहन करेगा, क्योंकि हे तात तुम अपनी माता के एक इकलौते पुत्र हो और उसके प्राण आधार हो। कौशल्या माता के सिर्फ लक्ष्मण पुत्र हो तुम, उसको जाकर मैं क्या मुँह दिखाऊंगा? सौंप्य सी मोहि तुमहि गहि पानी, सब विदु सुखद परम हित जानी, उतरु कहाँ हो तह जाई, उटकी में मोही सिखा बहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, और अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा मैं? हे लक्ष्मण कुमार, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? मैं उन्हें क्या बताऊंगा? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन,
उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। बहुत सुंदर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, सोचने में सोच से छुड़ाने वाले, जगत को चिंता से मुक्त करने वाले, आज जगत पिता चिंता से युक्त हो गए हैं, सोच में पड़ गए। उनके कमल के पंखुड़ियों के समान सुंदर नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और विषाद करने लगे। वह बहुत जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय अखंड वियोग रहित और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की सी दशा दिखलाई है। जगत में ये बताया कि भाई से किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए। राम जी हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम, जगत के पालन करने वाले, सोच ताप इत्यादि से सबसे रहित, लेकिन यहाँ पर भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए ये राम जी ने जगत को बताया। जगत के समस्त समझदार लोग, विद्वान लोग, भक्त लोग इसी राम जी के मर्यादाओं का पालन करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। रावण के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। रावण के बताए हुए मार्ग पर तो वो चलते हैं जो रावण के खानदान के होते हैं। हम लोग तो राम के खानदान के हैं भाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर, आय गयऊँ हनुमान जिम करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए जैसे करुणा करके प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरषि राम बेट्यों हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर के हनुमान जी गए लगे मिले, फिर परम सुजान चतुर और अत्यंत कृतज्ञता प्रकट की। तब वैद शेर ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण कुमार जी ने उस दवा को प्राप्त करके पी करके और हर्षित होकर उठकर बैठ गए लक्ष्मण कुमार जी। हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि दैव जहाँ पहुँचावा, तेहि विधि तब हिते लाग हिलावा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानों का समूह फिर हर्षित हो गया। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उसको वहाँ से लेकर आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुन्यो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुन्यो, व्याकुल कुंभ करने पहि आवा, विविध जतन करी जाहि जगावा। यह समाचार सुनकर रावण ने बहुत व्याकुलता को प्राप्त हो गया, बहुत चिंतित हो गया और जाकर व्याकुल होकर के उसने कुंभकर्ण को जगाने का प्रयत्न करने लगा। बार बार रावण सिर पीटता है, भला बताओ मेरे घर का वैद्य जा कर के दवा बता दिया और मेरे शत्रु को ठीक कर दिया, सिर पीट रहा है रावण, विषाद कर रहा है बार बार और यह व्याकुल होकर के कुछ सूझ नहीं पड़ा। असमय में बिना 6 महीने पूरा हुए 3 महीने में ही कुंभकर्ण को जाकर जगा दिया, उस नींद कर दिया कुंभकर्ण का। अब कुंभकर्ण गुस्सा हो जाएगा। देखो जिसको नींद में जगा दो आप और वो गुस्सा कर पड़े आप पे, समझ जाना कुंभकर्ण की है। ठीक है, समझ के बात को ना। तो नींद में जो उठकर चिड़चिड़ा करने लगे, झगड़ा करने लगे, समझ जाना एक कुंभकर्ण का तीसरी मास की है ना। तो उस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कितने भी नींद में हो आप जगा दो, बड़ी शालीनता से बात करते, वो झगड़ा नहीं करते, चिड़चिड़ नहीं करते। कुछ लोग होते हैं बोलते, मम्मी बोलती है अरे भैया उसको मत जगाना,
सोते में मत जगाना, वो जगेगा तो फिर झगड़ा कर बढ़ बैठेगा। माता को समझ में आता है ना कि राक्षस है ये। तो ये समाचार सुनकर रावण बड़ा व्याकुल हुआ, जाकर कुंभकर्ण को जगाने का प्रयत्न करने लगा। कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा, क्या करें। कुंभकर्ण के पास गया और बहुत उपाय से करके उसको जगाया। जागा निश्चर देखें कैसे, मानहु कालो देहु धर जैसे। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। ये कुंभकर्ण जब सोया था तो रावण को देखा था कि रावण अच्छा 16 श्रृंगार किया हुआ है फेस वॉश लगा करके मस्त टीम टाम से टाई वोई लगा करके टकाटक दिख रहा है और मन प्रसन्न है, चेहरे पर पाउडर लगा लिया, तेज भी आ गया है। तो उस तेज को देखकर सोया था। अब जब जगा तब इसका बाल फैरा हुआ, क्योंकि सुबह सुबह की बात है, ब्रश भी नहीं किया है। रात भर तो इधर काम हुआ, हनुमान जी लेकर दवाएं पिला दिए। अब लक्ष्मण जी जा गए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। हनुमान जी महाराज ने सुखेंद्र बैल को छोड़ के आ गए लंका में। ये बात गुप्तचरों को पता चली तो गुप्तचरों ने रावण से बताया। उससे भी रात भर सोया नहीं था, तो उसी अवस्था में उठा, बाल फैलाए हुए, बिना ब्रश किए हुए, तेजहीन, मुंह भी नहीं धोया था कि कुंभकर्ण के पास पहुंचा। प्रथम प्रहर में जगा दिया कुंभकर्ण को, वो भी ब्रश व्रश नहीं किया था कुछ। कौन? कुंभकर्ण। अब जागा है तो कुछ इसका भोग लग चाहिए भाई। किसी को अगर अपने बस में करना हो थोड़ा खिला पिला दो, खातिरदारी कर दो, है चाय पान करा दो उसको, तो आपकी बात सुनेगा। खासकर रिश्वत खोर लोग ऐसे होते हैं। धर्मात्मा तो ऐसे नहीं होते। धर्मात्मा तो अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते हैं, वो खिलाने पिलाने से खुश नहीं होते। और आपके सद्व्यवहार से, सदाचरण से प्रसन्न होते हैं, चाहे कितना खिला पिला दो, उनको कुछ भाने लग वाला नहीं है। तो रावण जाकर जगाया कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण ने देखा कि भैया आपका चेहरा तो पहले से कहीं सूखा हुआ दिख रहा है, क्या बात है? चिंता से युक्त हो कि चिंता से मुक्त हो? हमको तो नहीं लगता, चिंता से युक्त ही लगते हो आप, क्या बात है? ते पूछ रहा है, कहे काहे तब मुख रहे सुखाई है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण ने पूछा है भाई बताओ क्या कारण है कि तुम्हारा मुख सूखा हुआ है? जागा निश्चर देखहि कैसे, मानहु कालो देह धर जैसे। जागा वहाँ कुंभकर्ण निशाचर इस प्रकार जागा, उसके शरीर को देखकर लगता है मानो साक्षात काल ही शरीर धारण कर लिया हो। भाई से पूछता है बताओ क्या बात है, मुंह सूखा हुआ क्यों है? कथा कही सब ते ही अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिहि जसब निश्चर मारे, महायोधा संघारे। कहता है रावण अभिमान में भरा हुआ, कहता है कि हे तात मैं सीता को हर लाया। जिस प्रकार सीता को हरा था वो सारी वृत्तांत कहा, और ये भी कहा कि बानर भालुओं ने सारे निश्चर को मार दिया, और ऐसे से निश्चरों को नहीं, महा योधा संघारे, बड़े बड़े सूरवीर हैं, रणवीर, सबको संहार कर दिया। अक्षय कुमार को मारा हैं, हमारे पुत्र को मार डाला। अच्छा तात, हे तात बानरों ने सब प्रकार राक्षस को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया। दुर्मुख सुररिपु मनुज का आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। नाम गिना राक्षस को मारा, बोले दुर्मुख को मार डाला, जो मनुष्य का आहार करते थे, ऐसे अतिकाय और अकंपन को भी मार डाला। और अपर दमो महोदर आदि कबीरा, परे शमर मही सबरन धीरा। कहते हैं कि समस्त योद्धा अकंपन इत्यादि महोदर आदि दूसरे और रणधीर जो हैं, रण में जो कभी परास्त नहीं हुए, वो सब मारेगा जा चुके हैं। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान,
जगदम्बा हरि आन तब सठ चाहत कल्याण। सठ मतलब होता है मूर्ख। देखो बड़े भाई को भी इसने मूर्ख कह दिया। क्यों कह दिया? जब मूर्खतापूर्ण कोई काम करे, चाहे बड़ा भाई ही क्यों ना हो, उसको डांटना फटकारना चाहिए। हैं भाई गलत करोगे डांट तो खाओगे ना। इसमें कह रहे हैं कि रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख उठा, बोला धन्य है तू, धन्य है दुराचारी, तुझे जगदम्बा ही हरण करने को मिली थी, कोई और झोपड़ पट्टी में चला जाता। हैं ऐसा समझा दिया उसने, पर तेरी बुद्धि तो बड़ी हुई थी भाई। रावण के वचन सुनकर बिलख उठा और बोला अरे मूर्ख, बड़े भाई को मूर्ख कह रहा है। जगदम्बा जगजननी को हर लाया, अब तू अपना कल्याण चाहता है। जगजननी को अपमान किया है तो और फिर कल्याण कैसे हो सकता है तेरा? भल न की नितय निश्चर नाहा, अब मोहि आय जगायहु काहा, आजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हुई हैं कल्याणा। ये निश्चर भी प्रभु राम को मानते हैं। कहता है कुंभकर्ण, हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़ करके श्री राम जी का भजन कर ले, श्री राम जी का मनन कर ले, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम। बोल मर्यादा प्रभु श्री राम की जय। ये राम कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई को यश कीर्ति प्रदान करने वाले उत्तम वचन बोले, और यश कीर्ति नहीं बिल्कुल मृत्यु के ग्रास होने से बचाने वाले वचन बोले। परंतु यह रावण इतना मूर्ख है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि अपने भाई की अच्छी बातों को मानता ही नहीं। अब अपने भाई की अच्छी बात को ना मानकर ये क्या करना चाहता है? बोले अपने परिवार का सर्वनाश करना चाहता है। हाँ बता रहा है, यहाँ समझा रहा है, राजा तूने अच्छा नहीं किया, अब भगवान को सुमिर ले, कल्याण हो जाएगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से स्वपायक, आहु बंधु तय कीन खुटाई, प्रथम ही मोहिना सुने ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे श्री राम जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया होता तो मैं तुझे एक काम करने नहीं देता। हे स्वामी, अब हाथ जोड़ कहता है कि कीन्हु प्रभु विरोध देते ही देवक, शिव बिरिंच सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान, नारद मोहि ज्ञान जो कहा, कतहु तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता जिसके सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ। अब आप उस पर समय आ गया, सुन लो। अब तो समय जाता रहा पर सुन लो क्या कहा था। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर उनके नेत्र सफल करूं, अपने नेत्र सफल कर लूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र वाले श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं, मैं दर्शन कर लूं, अंतिम दर्शन। क्यों? कि तू चाहता है ना कि मैं युद्ध करूं? रावण बोला हाँ। तो बोले अंतिम बार तू मेरे हृदय से
लग ले, क्योंकि अब लौट कर आने वाला नहीं हूँ। जगत पिता से तूने विरोध करके अपना कल्याण नहीं किया। कोई पिता पुत्र पिता से विरोध करे और बोले कि पुत्र पिता की प्रॉपर्टी मेरा हिस्सा होगा, तो मिलेगा उससे? ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। तु राम रूप गुण सुमिरते मगन गया हूँ क्षण एक, रावण माग्यो कोटि घट पद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम मग्न हो गया। फिर रावण को करोड़ों घोड़े, मदिरा और अनेकों भैंस मंगवाए रावण ने खाने के लिए। राक्षस को रावण ने करोड़ों घड़े, मदिरा और अनेकों भैंस मंगवाए। भैंस खाएगा ये मांसाहार। और क्या मंगवाया? माहिष खाए करी मदिरा पाना, गरजा वज्रघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदिरन रंगा, चला दुर्ग तजे सेन न संगा। भैंस खाकर मदिरा पीकर वह शीघ्र वज्रघात बिजली के समान गर्जना करने लगा। मद से चूर रण में उत्साह के से पूर्ण कुंभकर्ण किला को छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं चली, अकेला ही बोला मैं सबको चौपट कर दूंगा, और चल पड़ा। फिर क्या हुआ? देख विभीषण आगे आयहूँ, परहु चरण निज नाम सुनायहूँ, अनुज उठाए हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जाने मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों में गिर करके प्रणाम किया, क्योंकि विभीषण से बड़ा था भाई वह, इसलिए प्रणाम कर लिया। फिर नाम सुनाया, छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को बड़ा प्रिय लगे। विभीषण जी बहुत प्रिय लगे। किसको? कुंभकर्ण को। क्यों? क्योंकि विभीषण जी राम के भक्त हैं, इसलिए कुंभकर्ण को प्रिय लगे। देखी लातात लात मारने मुहि मारा। विभीषण जी कहते हैं, हे तात, रावण ने मुझे लात मार करके लंका से निकाल दिया है। तात लात रावण मुहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि गलान रघुपति पै आयहूँ, देख दीन प्रभु के मन भायहूँ। विभीषण ने कहा, है तात, परम हितकारी सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मार करके लंका से बाहर निकाल दिया। उसी गिलान के मारे मैं रघुनाथ जी के चरण शरण में आ गया। रघुनाथ जी ने मुझे दीन जानकर, अनाथ जान करके अपने शरण में रख लिया। जो राम के भक्त होते हैं वो दीनों को, दुखियों को अपने शरण में रख लेते हैं। फिर परिणाम में चाहे बाद में कुछ भी हो देखा जाएगा, परंतु कोई असहाय है तो उसको अपने शरण में आ गया है तो रखना चाहिए, चाहे धरती उलट पलट क्यों ना हो जाए। तो राम जी ने हमको दीन समझकर अपने शरण में रख लिया। सुन सुत भयहूँ काल बस, गोस्वामी जी कहते हैं कि सुन सुत भयहूँ काल बस रावण, सो कीना मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयहूँ तात निश्चल कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, भाई छोटा भाई है, छोटे भाई को पुत्र कह के संबोधित कर सकते हैं। कुंभकर्ण ने कहा, सुन सुत भयहूँ काल बस रावण, हे पुत्र, रावण काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है, क्योंकि हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण है और तू ही राक्षस कुल का उद्धार करेगा, कल्याण करेगा, तर्पण करेगा। क्योंकि पितरों का कल्याण कब होता है? जब तर्पण किया जाए, पितरपक्ष में पिंडदान किया जाए। कह रहा है, हे विभीषण, तू ही हम लोगों का कल्याण करेगा, तर्पण करेगा। रावण तो मृत्यु का ग्रास बनने जा रहा है। बंधु बंस तय कीन उजागर,
भजहु राम शोभा सुख सागर। जो राम शोभा के सुख सागर हैं, आनंद के धाम हैं, ऐसे राम को भज करके तूने अपने वंश का नाम उजागर कर दिया है। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्तमान कर दिया है। जो राम भक्त बन गया, तू सब कल्याण करेगा, तू सारे वंश का नाम उजागर कर देगा, और सारे सारे पितर जो नरक में पड़े होंगे तेरे राम भक्ति के प्रभाव से सब के सब स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा विभीषण ने कहा। लेकिन हे विभीषण, बंधु वंश तय कीन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। बचन कर्म मन कपट तज, भजहु राम रणधीर। जाहु न निज प्रभु सूझ मुहि, भयउ काल बस वीर। मन क्रम वचन से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस में हूँ, मुझे अपना और पराया नहीं सूझता। कुंभकर्ण कहता है, हे विभीषण, राम के शरण में अगर आ गए हो तो मन वचन से कपट छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करना, इसमें कल्याण है। लेकिन मैं भजन नहीं कर सकता। हे विभीषण, क्यों? क्योंकि मैं मृत्यु के अधीन हो चुका हूँ। अब मृत्यु से मुझे कोई नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने आया हूँ। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस में हो गया हूँ, मुझे अपना और पराया नहीं सूझ रहा। इसलिए अब तुम चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। कहाँ चले जाओ? बोले राम के शरण में चले जाओ तो कल्याण होगा। बंधु बचन सुनी चला है विभीषण, आयो जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूदरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन को सुनकर विभीषण लौट आए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ श्री राम जी, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आ रहा है। इतना कपि सुन जब काना, किलकिलाए धाए बलवाना। लिए उठाए बिटप और भूधर, कटकटाए डारहि ता ऊपर। इतना विभीषण के मुख से सुनते ही कि कुंभकर्ण युद्ध के लिए आ रहा है तो समस्त बाण भालू किलकिला उठे और पहाड़ों को उठा उठा करके कुंभकर्ण के ऊपर डालने लगे। तो क्या हुआ? कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहि भालु कप एक एक बारा। मरियो न मनु तनु टरियो न टारियो, जिमि गज अर्क फलन को मारियो। कहते हैं बानर भालुओं ने अनेकों अनेकों शिखर, अनेकों अनेकों पहाड़ कुंभकर्ण के ऊपर डाला, लेकिन उन पहाड़ों, उन पत्थरों के कारण, पत्थरों के प्रभाव से कुछ भी कुंभकर्ण को प्रभावित नहीं हो सका। कुंभकर्ण कुछ भी खरोच भी नहीं आया। वो पत्थर टकरा टकरा कर उल्टा उन बानरों के ऊपर ही रिटर्न होकर के प्रहार कर रहे थे। रीछ बानर एक एक बार में करोड़ों करोड़ पहाड़ शिखर उस पर प्रहार किए, परंतु इससे उसको तनक भी मनुष्य को विचलित नहीं हुआ और न शरीर पर ही कुछ टाले मटोल हुआ। जैसे मदिरा के मंदार के फलों की मार से हाथी को कुछ भी असर नहीं होता, उसी प्रकार से कुंभकर्ण को उन पत्थर चट्टानों से कुछ असर नहीं हुआ। तब मारुति सुते मुटिका हन्यो, पर्यो धरन व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठते ही मारहु हनुमंता, घुरमित भूतल परहु तुरंता। बहुत सुंदर बात कहते हैं गोस्वामी जी। हनुमान आदि बलवानों का बल यहाँ पर फीका पड़ रहा है। हनुमान जी अपनी मुठिका को देखते हैं कि है कुछ दम तुझमें कि नहीं।
तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। सबके मुक्कस तो नहीं गिरा, लेकिन हनुमान जी का मुक्क, अरे भाई रुद्र का प्रहार, भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल के समान हनुमान जी का मुक्का है, जिस पर एक मुक्का मारे बड़ी बड़ी लंकनी धराशायी हो जाए। इसलिए हनुमान जी से भाई विरोध नहीं करना। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठ करके हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी भी गिर पड़े, वो भी गिर पड़े। भाई दोनों बलवान एक ही समान हैं, दोनों विशाल शरीर धारण कर सकते हैं, ये भी वो भी, दोनों भी। तो पुण्य नलनी लह आ बने पछार सी, जहाँ तहाँ पटपी कटपटकी पटिडार सी। चली बली बाली मुख से न पराई, चली बली मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को समूहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पटक डाला और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया, मार दिया, पटक करके छोड़ दिया। बानर सेना भाग चली और अत्यंत भयभीत हो गई, कोई सामने नहीं आता। हनुमान जी भी बेहोश पड़े हैं भाई, कहाँ सामने आए, एक मुक्का हनुमान जी को भी लगा है। अंगदाति कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, काख दाब कपिराज कहू चला अमित बल शिव। सुग्रीव समेत अंगद बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण ने सुग्रीव को अपने साथ में लेकर के बंदी बना करके कखरी में दबाकर चल दिया। उमा करते रघुपति नर लीला, खेलत गरुण जिमि अगणित मीला। भृकुटि भंग जो काल ही खाई, ताही की सोहई ऐसी लड़ाई। भगवान शिव कहते हैं, उमा रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं, जैसे गरुण सर्पों के समूह को में मिल कर के खेलते रहते हैं, जो भौहों के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के ही सृष्टि का सृजन कर सकते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। भला बताओ उनके लिए एक कुंभकर्ण जैसा वीर क्या हो सकता है। वो चुटकी बजाएं तो धराशायी हो सकता है, परंतु प्रभु नर लीला कर रहे हैं, क्योंकि इस लंका कांड को पूर्ण तो करना है ना, इसलिए प्रभु नर लीला करते हुए अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। इतना कह करके शिव जी चुप हो गए और मैं भी चुप हो जाता हूँ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।